अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर प्ले। मैं हूं आदिल अब्बासी। वजीर आजम पाकिस्तान मौजूद हैं रशिया में, जहां पर एक स्ट्रेटेजिक एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई दोनों जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके दरमियान। और इस मुलाकात से पहले जो है वो रूस ने यूक्रेन के ऊपर जो है वो हमला फौजी ऑपरेशन का फैसला किया। इस फौजी कार्रवाई का ऐलान करते हुए सदर पुतिन ने दूसरे ममालिक को भी खबरदार किया कि कार्रवाई में मदाखलत की अगर कोई कोशिश की गई तो उसके नताइज बहुत खतरनाक निकलेंगे। ये पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज इसलिए बना क्योंकि अमूमन बायलैटरल टॉक्स जो हैं ममालिक के दरमियान वो डिस्कशन में तो आती हैं, लेकिन जाहिर है रशिया के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई और फिर पाकिस्तान का रशिया से करीब होना भी एक बहुत बड़ी खबर थी। तो ये दोनों बड़ी खबरों के बीच में वेस्टर्न मीडिया भी और जो डोमेस्टिक मीडिया भी है वो रहा। दूसरी जानब अमरीका यूरोप अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस हमले की शदीद मजम्मत की गई। हमले से पहले ही अमरीका यूरोप ने रूस के चंद मालियाती इदारों और शख्सियात पर पाबंदी लगा दी थी, जो हम देख रहे हैं कुछ दिनों से डेवलपमेंट्स। कल अमरीकी सदर ने जर्मनी और जो रूस की गैस पाइपलाइन का मंसूबा था उसको भी मुअत्तल करवा दिया है। इसी तनाजुर में जो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का दौरा है उसकी टाइमिंग पर बहुत बात हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगरचे ये बात अपनी जगह हकीकत है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विजिट था वो पहले से प्लान था और ज़ाहिर है ये नहीं अंदाज़ा हुआ होगा या होता कि सिचुएशन जिस दिन जाएंगे इस तरह की होगी। रशियन टीवी को जब वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था, वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान अपनी तिजारत अपने ताल्लुकात सबके साथ जो है वो मसावी रखना चाहता है, किसी कैंप का हिस्सा नहीं है। आज अमरीकी महकमा खारजा ने भी के तर्जुमान से सवाल किया गया कि अमरीका वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे को किस तरह देखता है, तो तर्जुमान नेट ने यह जवाब दिया, सुनिए। Pakistan Prime Minister Khan's visit to Russia, does the State Department have an assessment of his visit at this timing? Well, we're certainly aware of the trip and the points I made earlier about the PRC in some ways apply here. We believe it's a responsibility of every responsible country around the world to voice concern, to voice objection. We've communicated to Pakistan our position regarding Russia's further renewed invasion of Ukraine, and we have briefed them on our efforts to pursue diplomacy over war. The aversion of a costly conflict, the aversion of a destabilizing conflict, that every country around the world would make that point clearly in unambiguous language in their engagements with the Russian Federation. अमरीका पाकिस्तान की जानिब से उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान भी मजम्मत करे, पाकिस्तान को अपने मारूजी हालात को देखना है। एसोसिएटेड प्रेस ने अमरीकी एजेंसी जो है एसोसिएटेड प्रेस ने दावा किया था कि हमले के तनाजुर में इमरान खान रूस का दौरा खत्म कर देंगे। इसकी तरदीद की वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये जरूर साथ कहा कि अगला दौरा वज़ीर आज़म का यूरोप का होगा। इस अहम इशू पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज में। फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अपोजिशन की फुर्तियां, मुलाकातें, इन इशूज के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं तहमीना जंजुआ साहिबा, सेक्रेटरी खारजा रही हैं, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे अली जैदी साहब, वफाकी वजीर है बहरी उमूर के, और तीसरे हिस्से में शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आजम रहे। तहमीना साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज की जो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इस मीटिंग से पहले जो यूक्रेन वाला मामला हुआ है, ये टाइमिंग पे कितना ज्यादा सवाल उठेगा और इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है इस विजिट की? देखिए, पहले तो ये सबसे पहले कि ये बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट विजिट है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। 23 साल बाद वजीर आज़म के लेवल पे एक विजिट हो रहा है जिसमें तमाम जो मामला दोनों के दरमियान मामले हैं उन पे डिस्कशन होगी। प्राइम मिनिस्टर की एक बहुत तवील मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, जो जिसमें तमाम अहम चीज़ों पे डिस्कशन हो चुकी है। ये 3 घंटे की मीटिंग थी, 3 घंटे से कुछ मिनट पहले ख़त्म हुई और ये बहुत अहम मीटिंग थी। इस पे इसलिए क्योंकि अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो रूस के साथ थे वो दर्जा बदर्जा बेहतर होते जा रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन थी प्रेसिडेंट पुतिन की 2020 से कि वो पाकिस्तान कि वो विजिट करें रूस का, रशिया का विजिट करें। और ये विजिट जो है ये अब इन तारीखों में जब हुआ तो आपको पता है कि जहाँ तक यूक्रेन की हालात के बारे में है, यूक्रेन की तो
के मसाइल तो बहुत दिनों से चल रहे थे। इस दौरानिया में जब से ये चल रहे थे तब यहाँ पे रूस में बहुत हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट के विजिट हो चुके हैं, जिस तरह अर्जेंटीना और शायद कजाकिस्तान के भी, और इसके अलावा पुतिन साहब ने खुद भी विजिट किए हैं और ममालिक के। तो ये बहुत ज़रूरी है ये इसको एक कॉन्टेक्स्ट में रखा। और सबसे पहली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही 1.5 दिन पहले शायद प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था कि वो पुतिन से एक मुलाकात करने को तैयार हैं। तो ये सब चीज़ें तो साथ में, तो जो हालात थे वो हो रहे थे, लेकिन साथ में डिप्लोमेसी पे भी काम हो रहा था। और पाकिस्तान का ये हमेशा से रहा है कि डिप्लोमेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर वॉर। इसीलिए मीटिंग तो से आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो ज़ाहिर है उसकी एक इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान इसको अच्छी डिप्लोमेसी के जरिए इस क्राइसिस में वेस्ट के जो कंसर्न रूस से या रूस के जो वेस्ट से हैं उसमें अपने आप को महफूज रख सकता है? मेरे ख्याल में तो ये एक ऐसा ओकेजन है जिसमें हमारी डिप्लोमेसी काम करेगी इंशाल्लाह। और ये वेस्ट को भी पता है कि हमारा विजिट जो था वो स्केड्यूल था पहले से। और दूसरी बात यह है कि विजिट के दौरान ये जो एलामिया वहाँ पे एक ट्वीट भी हुई जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान जो है वो प्रेफर करता है कि डिप्लोमेसी के साथ थ्रू ये कोई जो भी सिचुएशन हो, डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको रिजॉल्व करने को, और पाकिस्तान प्रिफर्स डिप्लोमेसी ओवर वॉर। ये तो कंसिस्टेंट पोजीशन पाकिस्तान की रही है प्राइम मिनिस्टर की, चाहे अफगानिस्तान के सिलसिले में चाहे किसी और सिलसिले में, हमेशा कहा है कि बातचीत के जरिए तमाम मुश्किल मामलात को हल करने की ज़रूरत है। और ये क्लियर मैसेज किया है, मॉस्को से किया है हमारी डेलीगेशन ने। सो ये क्लियरिटी है हमारे दिमाग में, एक तो ये, और दूसरी ये कि ऑब्वियसली दोनों तरफ की डिफरेंट पोजीशंस हैं जिनको देखने की ज़रूरत है इससे पहले कि हम इस पे कोई जजमेंट कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तहमीना जंजुआ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान है वो इसको बेहतर तरीके से अपनी डिप्लोमेसी के जरिए जो है ये जो एक इंप्रेशन ऑब्वियसली क्रिएट हो रहा है उसको सेटिसाइड कर सकता है, और हमें अपने बेनिफिट्स को ही देखना है। जो पाकिस्तान को बेनिफिट करती है चीज़ उसी को तरजीह देनी है। अली जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताइएगा, मैं असल में जाहिर है वो तो करना ही है जो पॉलिटिक्स हमारे यहाँ डोमेस्टिक लोकल सारा चल रहा है। ये जो प्राइम मिनिस्टर के विजिट के दौरान वहाँ डेवलपमेंट हुई है, एक तो जाहिर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये विजिट पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये जो एक डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि आप देखें ईरान के साथ पाकिस्तान गैस पाइपलाइन ये चीज़ें करना चाहता था, उस जमाने में भी अमरीकी सैंक्शंस की वजह से, दबाव की वजह से ये सब कुछ नहीं हो सका। फिर उसके बाद और भी कई ऐसे मौके आए जिस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट कुछ चीज़ों में डिसीजन करना चाह रहा था, लेकिन जाहिर है अमरीकी इन्फ्लुएंस फैटफ के ऊपर भी हमें दिखता है, और जो IMF से लेके लोन और वर्ल्ड बैंक सारी चीज़ों में हमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस, वेस्ट का इन्फ्लुएंस दिखता है। सो ये जो एक जो यहाँ डेवलपमेंट हुई है, आपके ख्याल में आपकी हुकूमत के लिए या पाकिस्तान के लिए इसमें कोई जो है वो प्रेशर होगा वेस्ट से, या फिर नहीं इसको टैकल किया जा सकता है? थैंक यू आदिल। पहले तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट अभी आ गया है, शायद आपके पास नहीं पहुंचा, अभी प्रेस रिलीज आई है कि उन्होंने कंसर्न शो किया है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूक्रेन में, और उन्होंने कहा है कि जी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा डायलॉग से सॉल्व करने चाहिए और यूज ऑफ फोर्स को वो इज नेवर अ सोल्यूशन, नंबर वन। दूसरा, देखिए पाकिस्तान एक बड़ी पिक्यूलियर स्टेट में है कई सालों से। एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर एक हालात है, दूसरी तरफ ईरान में सैंक्शंस हैं, और एक तरफ हिंदुस्तान जो हरकतें करता रहता है। देयरफॉर हमें तो, हमारी पॉलिसी तो बड़ी सिंपल है, वो जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है। हालांकि वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जरूर है, लेकिन वो जियो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, और हम तीनों तरफ से तो हम ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हो सकते थे वो वेरियस रीजंस नहीं हो सके, तो हमने तो एक ट्रेडिंग हब बनना है। अब हम चाहते हैं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का ट्रेड करें, वो आए हमारे पोर्ट्स इस्तेमाल करें, जो कि मैं पिछले 2-3 ट्रिप्स में प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरा जाना हुआ था सेंट्रल रशियन रिपब्लिक्स में, तो वो तो सारे चाहते थे कि हमारे पोर्ट्स के थ्रू आए, लेकिन उनको भी इस प्लान को मटेरियलाइज होने के लिए अफगानिस्तान के अंदर एक जो हालात हैं वो बेहतर होने पड़ेंगे। पाकिस्तान का जो बिल्कुल सिंपल क्लियर स्टैंड है, जो प्राइम मिनिस्टर कई दफा दे चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि पाकिस्तान अब किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा, और पाकिस्तान ट्रेड
पाकिस्तान हर एक के साथ ट्रेडिंग पार्टनर, जिन कंट्रीज को पाकिस्तान रिकग्नाइज करता है उन सब के साथ ट्रेडिंग पार्टनर बनने को तैयार है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट वहां हुई है उसकी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब की आ गई है, और बाकी लेकिन रियल वर्ल्ड में जो है ये खासा मुश्किल भी होता है, क्योंकि जाहिर है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ज्यादातर वो ममालिक बात कर रहे होते हैं जिनके पास इकोनॉमिक ट्रेड में बहुत सारा स्पेस मौजूद होता है। तो हमारे लिए जाहिर है मुश्किल जरूर होगा, लेकिन जाहिर है एक अच्छी डिप्लोमेसी के जरिए निकला जा सकता है, क्योंकि इस माजी में जो गलत फैसले हुए उससे बचा जा सकता है। नहीं है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हम जब होते हैं, जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और इकोनॉमिकली हमें तो चैलेंजेस है ना, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो ट्रेड है, जिस ट्रेड आपका हमारी जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स हैं, जिसका आप लोग बहुत क्रेडिट भी लेते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, उसका रिलायंस जो है वो यूरोप में, अमेरिका में, वेस्ट पे ज्यादा है। सो ऑब्वियसली हमारी पोजिशनिंग, हमारी स्टेटमेंट्स, हमारी डिप्लोमेसी जो है वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर रिलाय करेगी सारी की सारी। लेट्स कम बैक टू द मेन इशू जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक करेगी, लेकिन हम इसमें हम तो साइड्स नहीं लेना चाहते ना, हम हुज साइड आर यू ऑन नहीं खेलना चाहते, ना हमें खेलना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे, जब इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई, खाली चेयरमैन पीटीआई थे, वो तो आज भी हैं, उस वक्त भी जब 2002 में जो ये वॉर ऑन टेरर हुई थी, ब्लॉक में आप कहते हैं नहीं जाना चाहिए, साइड्स नहीं लेना चाहिए, साइड्स नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब जरा आते हैं सियासत की तरफ जी। अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन के कॉन्फिडेंस में डे बाय डे इंक्रीज आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपकी भी आज एमकेएम से मुलाकात हुई, पीटीआई के अंदर दरारों की बात हो रही है, आपके कई लोगों को वो कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग के जरिए जो है वो इधर उधर हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, शोर हंगामा कर रहे हैं वो, क्योंकि पकड़े जाने वाले हैं, मतलब दायरा, कानून का दायरा तंग हो रहा है। वो एक के जो 400 करोड़ का हिसाब जो था वो अभी उन्होंने देना है, मकसूद चपरासी का, दूसरों के ऊपर केसेस हैं, बेलों पे बाहर हैं, अपनी चोरी की और लूटी हुई दौलत बचाने के लिए ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। और आज एक बड़ा फनी किसी का पोस्ट था कि जी आप फिक्र ना करें, अगर 40 साल से जो एक दूसरे के चीर फाड़ रहे थे, पेट और खंभों में टांग रहे थे, उनको भी इमरान खान ने इकट्ठा कर दिया, तो इंशाल्लाह फिर अमेरिका और रशिया को भी कर देगा। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये तो पहले से खान साहब कहते हैं कि एक दिन ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये सारे अपनी करप्शन मिटाने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये 24 अरकान वाला क्या मामला है? ये 24 अरकान आपके जो है वो वाकई कहीं इधर उधर हो रहे हैं? क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो इसका रेफरेंस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे 3 अरकान को जो है वो पैसों की लालच दी जा रही है, और मेरी इत्तला ये है कि वो ज्यादा लोगों का आप लोगों को पता चला है कि क्योंकि ज्यादा नंबर आप लोग इसलिए नहीं बता रहे, जाहिर है पैनिक होता है। देखिए बात सुनिए, वो देते रहे लालच, हमारे पीटीआई वाले इंशाल्लाह जमीर बेचने वाले नहीं है। अगर कुछ किसी ने बातचीत की, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो थे वो हमने पहले भी फारिग कर दिए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई ऐसी चीज है। और ये हाँ, दुकान खोल के वो जरूर बैठे हुए हैं, दे आर आउट इन द मार्केट, बैग्स ऑफ कैश और व्हाटएवर। वक्त चाहिए मनाने का, कोई वक्त सही और गलत तो नहीं होता। मतलब अभी आप वैसे ही मनाना होता है, वैसे हाँ टाइमिंग जरूर होती है, ऐसा लग रहा होगा आपको शायद, लेकिन हमें कोई इसका वो नहीं, हम तो अच्छा ये बताएं लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सर, तरीन साहब के मामले में तो देखें, तरीन साहब का तो केस बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन तरीन साहब ने अपनी जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट भी वो भी विड्रॉ कर ली है। उधर जाहिर है कोर्ट ने भी रोका हुआ है एफआईए को कि भाई आप ये इस तरह गिरफ्तारियां नहीं कर सकते। वो तो उनका अपना एक स्टेटस, वो तो कहते हैं हमने अपने ऑप्शन खुले रखे हुए हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, और हम देख रहे हैं तरीन साहब के केस में भी काम थोड़ा सा जो है वो हल्का हुआ है, केस उस तरह नहीं चल रहा जिस तरह से चलना चाहिए। देखें, तरीन साहब को या तरीन साहब से किसी को मिलने पे या ना मिलने पे वो कोई पाबंदी तो नहीं है, उनका केस जब चल रहा है वो चल रहा है। मतलब ये तो नहीं हम कह रहे कि जी तरीन साहब से ना मिलो, या कोई ये भी नहीं कह रहा है तरीन साहब से मिलो। तरीन साहब एक इंडिपेंडेंट आदमी है, तरीन साहब हमारी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, तरीन साहब ने बड़ा साथ, पार्टी की कुर्बानियां हैं उनकी, पार्टी में उन्होंने काम किया है। लेकिन अगर तरीन साहब के ऊपर कोई चार्जेस लगे हैं, कोई भी शुगर स्कैम के सही या गलत, वो मिनिस्ट्री जो अकाउंटेबिलिटी की है और जो प्रोसेस है वो उससे गुजरेंगे। ये मतलब इसमें मुझे समझ में नहीं आता इतना ज्यादा। ये असल में जो अपोजिशन के लोग हैं ना, वो जब इसमें मिर्च मसाला डाल के पता नहीं क्या हो गया जी तरीन साहब की मुलाकात हो गई, सही, क्योंकि वो आजकल हमारे आई गेस लेफ्ट पे है,
तो शायद उनकी अगर मुलाकात हो गई शहबाज शरीफ से तो पता नहीं वो शायद हमारे साथ हमारे रखिया खान सही होते तो फिर वो सर टुवर्ड्स द वेरी एंड टाइम थोड़ा उनको हाँ क्या मुलाकातें करने का मतलब मैं कमेंट क्या करूं। लेकिन मुलाकातें ऐसे तो नहीं हो रही ना, मुलाकातें किसी सबब से हो रही हैं। मुझे ये बताएं कि ये पीका का मशवरा किसका था? फीका नहीं पड़ गया? आज तो कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ड्रैकोनियन कवानीन है जो इंट्रोड्यूस कराए गए। मेरा ख्याल है कि मैं क्योंकि वहां नहीं हूं कुछ दिन से, आपको पता है कि मैं कराची में ज्यादा वक्त गुजरा है जी जी पिछला 1 महीना, तो मैं वहां नहीं हूं। ये कोई ना कोई तो फोरम पे फैसला हुआ होगा, और अगर इसके अंदर कोई चीज चेंजेस करनी है, अगर कोर्ट ये समझती है या जो इस फील्ड से वाबस्ता है और वो सारे मिलकर बैठ के एक कलेक्टिव विजडम से कोई चीज में बेहतरी ला सकते हैं तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। ठीक, थैंक यू सो मच अली जैदी साहब, वफाकी वजीर बहरी उमूर हमारे साथ। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे ऑपोजिशन कहां तक पहुंची इस मामले में आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे जरा ये बताइएगा कि पहले तो वजीर आजम रूस के दौरे पर हैं, ज़ाहिर एक इंपॉर्टेंट विजिट है, पाकिस्तान के कई सालों बाद रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, हेड ऑफ स्टेट वजीर आजम गए हैं, उनसे मिले हैं, बड़ा अच्छा उनको वहाँ पर वेलकम किया गया। साथ ही यूक्रेन वाला मामला भी हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की इस सारी पॉलिसी पे क्या पोजीशन है? देखिए, जो स्टेट टू स्टेट पॉलिसीज होती हैं उस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं होता। ये अगर कोई इशू हो तो हम कमेटी में बात कर सकते हैं, कहीं और कर सकते हैं, पब्लिकली इस पर बात नहीं होती। हर दौरे का एक मकसद होता है, वो मकसद अभी तक हुकूमत बताने से कासिर रही है, लेकिन यकीनी तौर पे इस दौरे का कोई मकसद होगा, हो सकता है उसको खुफिया रख रहे हों। तिजारत और एनर्जी हुकूमत ने बताया कि ये दो चीजें हैं। तिजारत और एनर्जी में आपने क्या बात की है? गैस पाइपलाइन वाली बात चल रही है। गैस पाइपलाइन का मायदा तो 2016 में हुआ है। नहीं, बट उसमें तो उन्होंने बताया था ना कि कॉन्ट्रैक्ट में इश्यूज थे, आप लोगों के दौर में जो हुआ था वो कैंसिल हुआ, उसके बाद दोबारा जो है कॉन्ट्रैक्ट, देखें कॉन्ट्रैक्ट में इश्यूज नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। नहीं, हमाद अजहर साहब ने हमारे इंटरव्यू में बताया, उन्होंने कहा जो पिछला मुआहदा हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो ठीक नहीं था, हमने उसको करवाया, उन्होंने रेक्टिफाई किया, अब नए सिरे से वहां मुआहदा हो। तो शुरू हुआ है काम तो शुरू नहीं हुआ। मैं यही कह रहा हूँ ना, 4.5 साल तो गुजर गए हैं। ये मुआहदा 2016 का हुआ है, मुआहदा बरकरार है। जो कंपनी रूस ने दी थी काम करने के लिए, हमारी उस पर रिजर्वेशन थी। आपकी भी रिजर्वेशन? जी, हमने उनको कहा था कि ये कंपनी नहीं काम कर सकती, फिर उन्हें दूसरी कंपनी दी थी। ये आपने जब आप वजीर आजम थे या फिर उससे पहले? नहीं, मैं जब मिनिस्टर था। ये पाइपलाइन सारी हमने ही डेवलप की थी जब मैं मिनिस्ट्री में था। ठीक, तो फिर ये रूस से गैस नहीं ला रही, पाइपलाइन पाकिस्तान के अंदर एक पाइपलाइन है जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो लगी है वो हमारी जरूरत है, थी उस वक्त, अब शायद उसकी जरूरत भी ना हो। क्यों वजह? क्योंकि आपने टर्मिनल तो लगाया कोई नहीं है, कौन सी गैस लेकर जाएगी ये पाइपलाइन? टर्मिनल कह रहे हैं लगा रहे हैं हम, काम प्रोसेस कहाँ पे है वो तो वजीर ही बता सकते हैं। 3.5 साल तो गुजर गए ना। ठीक चले, अब जरा ये बता दें कि ये जो मुलाकातें और बहुत तेजी से मुलाकातें हो रही हैं, एक लंच इधर होता है, डिनर उधर होता है, ब्रेकफास्ट उधर होता है, ये सारा जो मतलब एक ऑपोजिशन मुतहर्रिक हुई हुई है, कुछ काम करीब गया, इत्तेफाक हो गया वज़ीर आज़म को? आपकी डिमांड थी कि अपोजिशन कुछ कर नहीं रही, तो अपोजिशन कुछ कर रही है। ये भी आप हमारे ऊपर रख दें। अपोजिशन अब कर रही है। हाँ, तो अच्छी बात है अगर कर रही है, ये तो पता चले क्या कर रही है। अदम एतमाद, मुशावरत हो रही है और इंशाल्लाह अदम एतमाद होगा। इस हुकूमत जो अवाम का दबाव आज है इस हुकूमत को घर भेजने के लिए, वो कभी मैंने माजी में किसी हुकूमत के बारे में नहीं देखा। तो आज अवाम के दबाव पे जो अपोजिशन भी है मुतहर्रिक है, हुकूमत पे भी दबाव है, और जो बैसाखी हैं उन पे भी दबाव है, आज सब पे दबाव है। टाइमिंग पे इत्तेफाक हो गया? टाइमिंग जो होती है उसकी तशहीर नहीं होती। आपको उस दिन मैं नहीं पूछ रहा, तारीख बताएं, मैं कह रहा हूं क्या टाइमिंग पे इत्तेफाक हो गया? टाइमिंग सारी जमातों जल्द अज जल्द जी। और सब कह रहे हैं इसी तारीख को, एक तारीख को फिक्स कर ली? नहीं, फिक्स अभी नहीं हुई, तारीख हो जाएगी। देखिए उसके अंदर कुछ आपने चीजें तय करनी होती हैं कि कैसे आपने मैनेज करना है। इसकी मैनेजमेंट एक बड़ा मुश्किल काम है। मैंने एक अदम एतमाद की हुई है, तो मैं जानता हूं कि किस किस्म के मसाइल आपको आते हैं। तो ये मार्च तक चला गया काम? जी, मार्च तो आगे, परसों मार्च है। परसों तो नहीं, पर चले तरसों चौथ, लेकिन फरवरी आज 24 तारीख, 25 आ गई है, मार्च तक चली गई 26 जी मार्च में। मेरे ख्याल अगले 2-3 दिन में शायद नहीं होगा, ये मार्च तक ही, मार्च के में ही होगा। मार्च के मिड में होगा या नहीं? अब मैं कोई तारीख का नहीं कह सकता, तारीख नहीं पूछ रहा सर मैं, मिड, स्टार्ट, एंड। देखिए मार्च में ही होगा, ये मेरा जाती ख्याल है।
इसमें शायद डिले, मेरा नहीं शायद जरूरत है डिले करने की। उससे वजीर आजम के नाम पे इत्तेफाक हो गया? वजीर आजम के नाम पे इत्तेफाक होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि लेकिन लड़ाई तो अभी, मेरा मतलब बहस तो भी एक बड़ी राय हमारी जमात के अंदर यही राय है कि नई हुकूमत ना बनाई जाए। और पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि नहीं, उनका भी ऐसा ख्याल नहीं है, राय सबकी है। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हुकूमत बनाने का मकसद मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि आपको आज अवाम के पास जाना चाहिए, उनसे नया मैंडेट लें और नई हुकूमत बने जो मुल्क के मसाइल हल करे। सर बोन ऑफ कंटेंशन तो है ही ना? नहीं, बोन ऑफ कंटेंशन ये नहीं है, ये नहीं है। क्या है? आपको मैनेज करना पड़ता है ना। आपके 172 162 लोग आपके अपने हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है। फिर जो आपको 10 लोग और चाहिए, जिसमें से एक जमात इस्लामी की हैं, अगर वो आगे तो 9 और चाहिए होंगे, वो आपको लोग मैनेज करने पड़ेंगे। फिर उनको कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है हर किस्म के असर से। डिफेक्शन क्लॉज? नहीं, डिफेक्शन क्लॉज नहीं। वहां वाले आ रहे हैं, गवर्नमेंट वाले जो 24 हैं आपके पास? जी, गवर्नमेंट के वहीं से लोग आएंगे, और कहां से आएंगे? नहीं, वो तो इत्तेहादियों को वो तरीन साहब के भी लोग हैं ना, ग्रुप के लोग। इत्तेहादी और हैं, तरीन साहब, वो तरीन साहब भी पीटीआई के एमएनए जी है ना। हाँ, तो वो तो डिफेक्शन क्लॉज लगेगी ना अगर वो आपके साथ। डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती। क्यों, वजह? डिफेक्शन क्लॉज अमल के बाद लगती है। तो अमल हो जाएगा उसके बाद तो जाहिर है डिफेक्शन क्लॉज। आप डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई करें उनके ऊपर, आपको इलेक्शन कमीशन लिखना पड़ेगा। हाँ। वो कंटेस्ट करेंगे तो वो डिफेक्शन क्लॉज तो लगेगी ना, यानी अब आगे आप वक्त डिफेक्शन जब मैं अगर वोट दूं, और ये भी डिबेटेबल है कि ऐसे मामले में वोट का क्या असर होगा, लेकिन उससे पहले तो नहीं डिफेक्शन क्लॉज लग सकती, मैंने अगर कुछ किया ना हो। अगर किया भी हो तो मैं तो यही कह रहा हूं कि आपको तो इस अदम एतमाद के बाद सीधा इलेक्शन में जाना चाहिए। तो कैसे जाएंगे? पीपल्स पार्टी तो आपको 2 मशवरे दे रही है ना। एक पहला मशवरा दे रही है कि स्पीकर पे जाएं और पंजाब असेंबली में जाएं। नहीं, देखिए, मशवरे हर किस्म के आते हैं, राय हर किस्म की होती है, लेकिन बात मुस्तकिल वही होती है जिसका इफेक्ट हो। सर पहले पीएम, स्पीकर या सीएम? पीएम पे, सीएम स्पीकर का मकसद कोई नहीं है, आपको प्राइम मिनिस्टर पे जाना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है, वहीं से तब्दील होती है। ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब का नाम दिया? किस बात के लिए? नेक्स्ट पीएम के लिए? नहीं, देखिए, नेक्स्ट पीएम मैंने आपको कहा है कि आप हुकूमत क्यों बनाएंगे, इस बात को पहले तय करना है ना। हुकूमत बनाने का मकसद कोई नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो मर्जी बन जाए। आप उस दिन भी हमारे पास प्रोग्राम में थे, उसके अगले 3 दिन तक उसी पे बहस चलती रही है, और भी लोग फिर आते रहे, बात करते रहे। आप जो फॉर्मूला दे रहे हैं उसके मुताबिक तो अदालत के पास काम चला जाएगा, क्योंकि अगर आप अपनी अक्सरियत कोई भी शो नहीं कर सकेगा तो कैसे बनेगा? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वजीर आजम इसके बावजूद अगर वहां हाउस, वजीर आजम जो भी हाउस में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अपनी अक्सरियत शो करेगा, वजीर आजम बना लेगा जी। लेकिन आप तो कहते हैं कि हम तो इस हक में ही नहीं है कि दोबारा इन हाउस चेंज आए। तो जब नहीं इन हाउस कोई वजीर आजम ही नहीं बनेगा, अदालतों पर मामला चला जाएगा। नहीं, अदालतों में नहीं जाता। फिर कैसे? आइन में शिक है। क्या क्लॉज? कि जब कोई भी ना कर सके तो फिर प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करनी पड़ती है असेंबली। कौन सी क्लॉज के तहत? मुझे शिक का याद नहीं है, अभी आइन के अंदर है सर। लेकिन आप कह रहे हैं आइन में शिक है। जी, शिक है, नंबर मुझे याद नहीं है। आप कॉन्फिडेंट है? जी जी। किसके तहत? अगर असेंबली नहीं बनेगी तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देंगे? अगर कोई शख्स भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सके तो असेंबली डिसॉल्व कर दी जाती है। तो आप लोग सदर का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, सदर ही करेगा ना, मैं तो नहीं खुद कर मेरा मतलब है जब डेडलॉक आ जाएगा फिर सदर फैसला करें। सदर तो उनके अपने हैं, उनको अपने फिर अदालत जाना पड़ेगा। अब मुल्क हुकूमत के बगैर तो नहीं रह सकता ना। ठीक है, तो आपको अदम एतमाद नहीं ले सकेगा, असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी। सदर साहब अगर हिचकिचाहट करेंगे तो अदालतें कर देंगी, अदालतें कर देंगी। जी, देखे ना, अगर आप कोई भी शख्स अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी ना करे फिर आखिरी मसला तो अदालत का होता है ना। सर आप लोग बंदे खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, 3 बंदों को पैसे लेन देन की बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं साहब? ये फवाद चौधरी साहब को पता होगा किससे लेन देन की बात। लेन देन की जरूरत नहीं है, इतनी लंबी लोग लाइन लगी हुई है। यहाँ जो लोग बात करते हैं अपनी सियासत की बात करते हैं। आज जो लोग डिफेक्ट कर रहे हैं वो इसलिए डिफेक्ट कर रहे हैं कि उनको नजर आता है कि वहां उनकी सियासत अब नहीं रही, वरना जो हुकूमत पैसे दे सकती है और देती रही है वो अपोजिशन कभी नहीं किसी को नाम तो कभी हमने तो ना कभी दी है। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं जरा सुन लें, मैं सवाल रखता हूँ जनाब। हमारे 3 MNAs ने रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों ने अदालतों में सर्टिफिकेट दिए हैं कि हम बीमार हैं, और दोनों रात को मिल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि लोग खरीदने हैं, आप कितने पैसे डालेंगे, हम कितने पैसे डालेंगे। ये हॉर्स ट्रेडिंग दोनों जमातें मिलके उसको दोबारा वापस लाना चाहती हैं। हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं आप लोग। वो कह रहे हैं कि एक लेडी हैं, कोई एक माइनॉरिटी के हैं और एक वो आप लोग
खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। बिल्कुल, जिसको भी ऑफर हुई है वो टीवी पर आए, आके बताए किसने ऑफर की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर फवाद चौधरी साहब सच नहीं बोल रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अक्सर सच नहीं बोलते। उनकी ये ड्यूटी है, उनका काम है झूठ बोलना, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। हम उनसे मेरे दोस्त हैं, फेक न्यूज नाराजगी नहीं है। ये फेक न्यूज है आपके ख्याल में? जी, वो फेक न्यूज का ऑर्डिनेंस भी नहीं चला। नहीं, वो तो अदालत ने कह दिया ड्रैकोनियन कवानीन। वरना खतरा था सबसे पहले फवाद साहब भी अंदर हो जाएं। शायद साहब 2016 में आपकी हुकूमत लाई थी ये कानून, इन्होंने उसको और दांत लगा दिया आगे से। गलत किया था लाके ऐसा कानून पीका का? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया था। आपकी पार्टी के लोगों ने भी उस पर ऑब्जेक्शन किया था कि इस तरह के मैंने खुद भी ऑब्जेक्शन किया था। ये कानून 7 साल से है, ये आज का नहीं है। 2016 से ना? नहीं जी, इसको 2 दफा ऑर्डिनेंस से पीपल्स पार्टी लाई थी, उसके पीका बाद को जी। अच्छा जी, और इसके बाद ये एक इसकी जरूरत इसलिए थी कि 3G 4G आ रहा था, तो बहुत वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती कंटेंट की, तो उसमें जरूरी होता है कि आप कुछ इसको कंट्रोल कर सके, वरना हर किस्म की बात वहां पर फैलती है। उसके लिए एक कानून लाया गया जो 2 साल कौमी असेंबली की कमेटी में रहा। 2 साल पास नहीं हुआ। नहीं, पास हुआ। तो 16 में आप क्या लाए थे? जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। 16 में नहीं, वो 14 में आया था। पीका आप लोग जो लाए थे? जी। 16 में तो पास हो गया था ना? नहीं, 16 में जाके पास हुआ ना। ठीक है, आया 2 साल बहस कमेटी में रहा, उसमें आरिफ अलवी साहब बड़े पेश थे, ये सब उसमें बहस की, पास हुआ, सेनेट में गया, सेनेट में अमेंडमेंट्स की ऑपोजिशन ने। मुझे ब्रेक लेने का कहा जाए, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। सर, ये बताइएगा कि आपकी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि असल जो डेडलॉक है वो यही है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि हुकूमत बने अगली, और PMLN और PDM यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो ये चाहते हैं लेकिन मौलाना साहब को भी एक तरफ रख देते हैं क्योंकि उनकी भी वो पोजीशन अभी क्लियर नहीं पता चल रही, लेकिन आप लोग ये चाहते हैं कि कोई हुकूमत ना बनाए, फॉरेन इलेक्शन में चले। देखिए, डेडलॉक अभी यही है जिसकी वजह से टेबल नहीं हो पा रहा है। पहली बात, कोई डेडलॉक नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये सानवी इश्यूज हैं, अदम एतमाद के इश्यूज नहीं है। अदम एतमाद का इशू होता है लोगों को पूरा करना, उनको मैनेज करना, अदम एतमाद करना। इसके बाद हर एक की अपनी राय है। मैं जो अपनी बात कर रहा हूं, मैं बात पूछूं शायद जी, इशू क्या है? इशू वक्त चाहिए होता है। ये भी इशू नहीं है, वो भी इशू नहीं है, वो भी इशू नहीं है, वो भी इशू नहीं है। इशू है क्या? इशू ये है कि बात वो लोग करते हैं अदम एतमाद देखा ना हो। मैंने अदम एतमाद किया हुआ है, मैं जानता हूं अदम एतमाद के क्या इश्यूज होते हैं, वो कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। अदम एतमाद बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी सोच समझ के तैयारी करके करना पड़ता है। इसी के लिए मुशावरत हो रही है। बंदे अरेस्ट होना ना शुरू हो जाएं, बंदे प्रेशर में ना आ जाएं, बंदे अरेस्ट होंगे तो बंदों से हिसाब किताब शुरू, कोई बंदे उठा के ले जाए, कोई कुछ कर ले, हर चीज हो सकती है। यहां तो देखें, इस हुकूमत में ना कोई अखलाकी कदरें हैं, ना कोई जमहूरी कदरें हैं, ना पार्लिमानी कदरें हैं। यहां तो आप सिर्फ आइन की बात नहीं है, यहां तो आपने इन सब चीजों का मुकाबला करना है। यानी इन तमाम चीजों का खतरा मौजूद है, इन सब का खतरा मौजूद है। अगर वक्त से पहले उन्हें पता चल गया आप लोग कब ला रहे हैं, तो अराकीन के खिलाफ अपने भी और आपके भी जी एक्शन हो सकता है। सिर्फ वक्त से पहले नहीं, वक्त से पहले भी हर चीज हो सकती है। कभी आप तशहीर नहीं करते इस चीज की, इसका पता चलता है जिस दिन ये फाइल होता है उस दिन आपको पता मरियम औरंगजेब साहबा कह रही थी कि पेशावर से कॉल्स आ रही हैं, उसका भी कोई इफेक्ट है कि नहीं? नहीं, पेशावर से कॉल्स हमें लोगों ने बताया कि हमें कॉल्स आई हैं, हमने उसका जिक्र कर दिया। वैसे क्या अब वैसे बुलाया? अब मुझे हमें लोगों ने बताया है कि हमें IB से कॉलें आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लोग। आपकी पार्टी के लोग? नहीं, हमारी पार्टी नहीं, जो इत्तेहादी लोग, जो इत्तेहादी हैं, जो दूसरे जमात लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं PTI को, वो कहते हैं हम पे दबाव है, दबाव डाला जा रहा है। तरीन साहब के ग्रुप के लोगों के साथ भी है? नहीं, तरीन साहब के ग्रुप की मुझे पता नहीं, लेकिन इत्तेहादियों के साथ ये हो रहा है। नहीं, जो PTI के मेंबरान हैं ज्यादातर उन्होंने कहा, इत्तेहादियों ने भी, बिल्कुल एक इत्तेहादी ने भी बताया कि हमारे साथ भी ये हो रहा है। जी, हमें कॉल्स आई हैं। क्या कह रहे हैं कॉल्स पर? कि आप हमारे पास ये खबर है आपके बारे में कि आप डिफेक्ट कर रहे हैं या दबाव डालने की कोशिश जो होती है, उस किस्म की बातें हैं। ये मैं लोगों ने खुद बताई है पिछले 2 दिन में। क्या मतलब उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों के साथ ना थ्रेट होता है, लालच होता है, हर किस्म की बात होती है। लालच ज्यादा है, थ्रेट ज्यादा है? देखिए, किसी पे लालच काम करता है, किसी पे थ्रेट काम करता है, ये तो उनके ही मामलात होते हैं, लेकिन ये बातें हो रही हैं इस वक्त। मोहन सलाई साहब ने आज फिर ट्वीट किया, उन्होंने कहा हमने अभी फैसला नहीं किया है, हम अपनी हुकूमत से कमिटमेंट पूरी करेंगे, उसके बाद भी आपकी इत्तेहादियों से उम्मीदें बरकरार हैं, क्योंकि परवेज लाई साहब का नाम CM पंजाब के लिए बातें हो रही हैं सारा। देखिए, CM पंजाब तो बहुत दूर की बात है, हमारा काम है हर एक को दावत देना।
सीएम पंजाब के लिए कोई ऑप्शन भी दे और नहीं है परवेज इलाही साहब के लिए? मेरा नहीं ख्याल। 7 जमात की पार्टी कैसे सीएम की पोजीशन ले सकती है? ऐसा कोई पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया? मुझे इल्म नहीं है, मैंने बातें टीवी पर रेडियो पर सुनी है, अखबारों में। सर इश्यू बड़ा है ना, आप लोग कहते हैं कि बड़े मकसद के लिए हम जो है वो एक हुए हैं। वो तो आप पीपल्स पार्टी के बारे में भी एक राय रखते हैं लेकिन उनके साथ चल रहे हैं। नहीं, राय नहीं रखते। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में हमारे साथ इकट्ठी है, बाकी हमने इलेक्शन भी कल आपस में लड़ना है। उन्होंने हमारे बारे में बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, वो बात अपनी जगह पर है। तो फिर 7 सीटों वाली पार्टी के साथ क्यों नहीं? वो तो असल में तो किंग मेकर इस वक्त वही है ना, आपके लिए भी और उनके लिए भी। 7 सीटों की पार्टी को अगर आप पंजाब में अदम एतमाद करके चीफ मिनिस्टरशिप दे दें, हाँ, तो आपका वर्कर क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, किस मकसद के लिए आपने दिया? 7 सीटों की जमात कैसे सीएमशिप करेगी? इसलिए ये बातें मेरे नजर में नॉन स्टार्टर हैं। ये डिमांड बिल्कुल हो सकती है किसी की, लेकिन अगर आपने यही काम करने हैं तो फिर ये अदम एतमाद वगैरह ना करें। लोग इन चीजों को कबूल नहीं करते। ये आप अपनी पार्टी को मशवरा दे रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। हम तो खबरें निकल रही हैं बाहर, जो खबरें आ रही हैं काफ लीग के लिए। सर वो आपके साथ क्यों खड़े होंगे? ना आप उन्हें सीएम दे रहे, ना आप उन्हें जो है वो आपकी पार्टी में जम हो रहे, ना उन्हें कोई इतनी जल्दी है, वजारतें उन्हें मिली हुई है, स्पीकरशिप मिली हुई है, वो क्यों आपका साथ? ठीक है, बैठे रहे, हमने तो नहीं कहा कि आप जबरदस्ती आए। सर आप ही तो जा रहे हो भाई, हम दावत दे रहे हैं, हमारा काम है दावत देना। हम तो साहिल हैं, हम जाएंगे, हम आपके पास भी आएंगे। अगर आपके एक वोट हो, आपके पास भी आएंगे। नहीं, वो वोट हमारा असेंबली में तो नहीं है ना, वोट दिलवा दें। हमारा तो असेंबली में वोट नहीं है ना, असेंबली में तो रकीब का वोट है। जिसके पास है उसके पास जाएंगे। फ्री लंच तो कहीं नहीं हो, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आप तो खुद बाहर पड़े हैं, आपको तो पता है। फ्री लंच नहीं है, फ्री लंच यही कि आपकी सियासत बरकरार रहेगी और आप कुर्सी पर बैठे रहे। और मुल्क में ऐसा कोई सोचता है कि मेरी सियासत बरकरार है, उसके लिए मैं इख्तियार छोड़ दूं? सबसे पहले जिसने सियासत करनी होती है वो सबसे पहले यही बात सोचता है। जो बेसाखी में सारे सियासत करता है वो नहीं सोचता, वो इख्तियार की सोचता है। ये बात दुरुस्त है। आपका ये ख्याल है कि वो हुकूमत से भी जाएं और आपका एक नया सेटअप आए, उसमें सीएम भी आपका हो, पीएम भी आपका हो, स्पीकर भी आपका हो, और परवेज इलाही साहब और काफ लीग जो है सिर्फ इसमें इत्मीनान हो कि जी हमारी सियासत बदली? जी बिल्कुल, कल इलेक्ट होंगे, फिर से इलेक्ट होंगे, एक हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी हुकूमत का? जी बिल्कुल, हम 99 तक इकट्ठे थे, इसके बाद भी इकट्ठे हो सकते हैं। फिर मियां साहब ने कहा कि अब इनसे बात नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। तो अब कैसे हो रही है? नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना, हम तो दावत दे रहे हैं कि आए। ये अदम एतमाद हो रहा है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, लोग परेशान हैं, लोगों का दबाव है। आप भी अगर आप यहां पर रहेंगे आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो वो सियासत तो मैं अगर सियासी खुदकुशी कर दूं और 7 जमात की पार्टी को सीएमशिप दे के पंजाब में और खुद काम शुरू कर दूं, लोग क्या कहेंगे? मैं तो ये सवाल करता हूं हर एक से। जब ये आप मुझसे सवाल करते हैं तो मेरा ये सवाल होता है कि ये अकल तस्लीम नहीं करती ऐसी बात, सियासत भी इस बात को तस्लीम नहीं करती, लोग तस्लीम नहीं करते। किस चीज को? कि मैं 165 अफराद की पार्टी हूं, अक्सरियत मेरे पास है और मैं 7 जमाती पार्टी का सीएम बना दूं। तो आपके ख्याल में ये ऑप्शन आउट ऑफ क्वेश्चन है कि परवेज इलाही साहब सीएम पंजाब बनेंगे? ये बात नॉन स्टार्टर है मेरी नजर में। ये हो ही नहीं सकता। अखबारों में बात, मैं इसको नॉन स्टार्टर समझता हूं। मतलब ठीक है, आप नॉन स्टार्टर समझते, लेकिन ये होगा नहीं। मेरा नहीं ख्याल ये होगा। ये हुआ तो मुस्लिम लीग नून को बड़ी मुश्किलात का सामना होगा पंजाब में, हर जगह सियासत में मुश्किलात का सामना। वजह वो पंजाब में डोमिनेट करेंगे इतना अरसा नहीं। डोमिनेट क्या, देखें 7 जमातें क्या डोमिनेट कर ली, 7 सीटें। लेकिन आप वजीर आला बना के तो देखें, पहले भी तो एक चांस मिला था, उन्होंने तो काफी। जी फिर क्या हुआ था? काम तो खराब कर नहीं, फिर आप मुझे बताएं। वो जाहिर है उन्होंने भी अपनी पोजीशन तो एक मार्शल्लाह का दौर था, वहां कोई जमहूरियत थी नहीं, तो उनकी अपनी सियासत है। परवेज साहब मेरे दोस्त हैं, शुजात साहब मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन उनकी अपनी सियासत है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के हक में या मुल्क की सियासत के हक में ये बात है कि हम एक 7 सीटों की कहीं बैक ऑफ माइंड ये खौफ है कि पीपल्स पार्टी दोबारा से कोई हाथ ना कर दे? नहीं, पीपल पार्टी अगर हाथ करना चाहे उनकी मर्जी है। देखें, यहां कोई दबाव तो है नहीं, लेकिन जो भी यहां हाथ करेगा ना, अवाम उसके साथ हाथ करेंगे। थैंक यू सो मच। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद थे हमारे साथ, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।